हाय माय फ्रेंड्स, मैं एनसी क्लासेस से सत्यम सर आप सभी लोगों के सामने कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम जिसको बोला जाता है अस्थि कंकाल, जो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, उसका भी विभाजन बटा हुआ है। दो तरीके से उसका विभाजन दिया गया है। पहला जो दिया गया है उसको बोलते हैं कि अक्षि कंकाल, जिसको एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है। दूसरा जो विभाजन दिया हुआ है उसको बोलते हैं 126 हड्डियां जिसमें होती हैं, उसको बोलते हैं उपांगिक कंकाल। इसी को बोला जाता है अपेंडिकुलर। जो अक्षि कंकाल की हड्डियां होती हैं उसका विभाजन अपन पढ़ेंगे तो सिर की या खोपड़ी, इसको बोलते हैं हेड, उसमें होती है 29 हड्डियां। फिर आती है पसलियां, पसलियां जिसको रिब्स कहा जाता है, वो उसमें होती है 12 × 2 24। फिर आता है वक्षी अस्थि, इसमें स्टर्नम कहा जाता है, इसमें होती है 1। फिर होती है रीढ़ की हड्डियां, इसको वर्टिब्रल क्लोमन बोला जाता है, इसमें होती है 26। तो अभी हम इसका विभाजन देख लेते हैं। तो इस पे जब हम आएंगे तो सबसे पहले आते हैं सिर या खोपड़ी। हेड में आते हैं तो 29 हड्डियां होती है, उसका विभाजन जो दिया गया है 8 हड्डियां इधर होती हैं और 14 हड्डियां फेस में होती है, और 6 जो हड्डियां हैं वो 3 और ये 3 ये कान के पास होती है, और लास्ट जो एक हड्डियां बचती है वो यहाँ पे अपने ये यहाँ नीचे वो होती है। फिर उसके बाद आते हैं अपन पसलियों पे। पसलियों पे जब आएंगे तो रिब्स में जो हड्डियां रहेंगी, रिब्स में होती है 12 × 2, इसको 14 कहा जाएगा। ठीक है, पसलियां जो होती है 12 इधर पे 12 इधर पे, तो और उसी में बोला जाता है 14। और बीच में जो एक हड्डी होती है उसी को कहा जाता है स्टर्नम, और अपन हिंदी में इसको बोलते हैं वक्ष अस्थि, ये होती है ए। और इसी के जस्ट पीछे जब अपन जाएंगे ही जब अपने शरीर पे मानव पे, तो यहाँ पे जो अपन को हड्डी मिलेगी उसकी रीढ़ की हड्डी, इसको वर्टिब्रल क्लोमन बोला जाता है, ये होती है 26। तो इस तरीके से 80 हड्डियों का विभाजन हमने इस अक्षि कंकाल में देख लिया। हम आगे अब देखते हैं 106 हड्डियां, 126 हड्डियां, माफ कीजिएगा, 126 हड्डियों का विभाजन जब देखेंगे तो उसको बोलेंगे उपांगी अनुबंध, अपेंडिकुलर। तो इसमें जो अपन अपेंडिकुलर में जब अपन देखते हैं तो इसमें जितने भी अपने हाथ बटे हुए, जितना भी हमारा ये 180 डिग्री जो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, दूर तक, तो उसको ही बोला जाता है उपांगी अनुबंध, अपेंडिकुलर कहा जाता है। अपेंडिकुलर में जब 30 × 2 ये अग्रपाद जिसको बोलते हैं, 4 लिम्ब, जिसको अपन ये हिला सकते हैं, ये एक हैंड में ये, एक हैंड में ये 30 और ये 30, कितना हो जाएगा 60, तो ये अग्रपाद हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं पश्चपाद, जिसको बोलते हैं हिंड लिम्ब। हिंड लिम्ब को जब हम देखेंगे तो हिंड लिम्ब में होंगे 30 × 2, तो ये कितनी हो जाएगी 60, 30 ये वाले लेग में, 30 ये वाले लेग में, ठीक है, ये पहला वाला पैर, ये दूसरा वाला पैर, तो ये हो जाएगी कितनी 60 हड्डियां। फिर उसके बाद आएंगी मेखलाएं। जो मेखलाएं होती है जिसको गाइडलाइंस बोलते हैं, गाइडलाइंस कहा जाता है, वो 6 होती हैं, 2 इधर पे होती है, 2 इधर पे होती है, और अपनी एक यहाँ पे और एक यहाँ, इस तरीके से विभाजन ये दिया हुआ था। हम ये इस तरीके से ये वाला कंकाल उपांगी कंकाल हमने आपके सामने रखा, अक्षि और उपांगी कंकाल दोनों मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई तो धन्यवाद।